आज का जो टॉपिक है शनिदेव की वक्रावस्था को लेकर। हाँ देखिए, शनिदेव अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे। और शनिदेव देखिए एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जब भी भ्रमण करते हैं तो इनका जो अवधि समय होता है वह 2.5 वर्ष के लिए होता है। और इन यहाँ पर देखिए इनका जो वक्रावस्था होगी वह 140 डेज के लिए होगा, यानी 140 दिन के लिए होगा। तो हमारी मेष से लेकर मीन राशि तो प्रभावित होगी, लेकिन इससे पूर्व हम शनिदेव क्या है, शनिदेव का रोल क्या होता है, इस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, शनिदेव छल, न्याय, कपट, अवसाद, आजीविका, दास दासी, कर्म के दाता, इसलिए यह तीसरी और छठे भाव में अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। तो देखिए, शनिदेव सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, प्रशासनिक, विद्या, व्यापार, व्यवसाय आदि में अस्थायी ऊंचाई देने का कार्य भी करते हैं। तो देखिए, शनिदेव न्यायाधीश हैं, कर्म के दाता हैं। जिस प्रकार मनुष्य कर्म करता है ठीक उसी प्रकार उसी के अकॉर्डिंग फल भी प्रदान करते हैं शनिदेव। अच्छे कर्म करने वाले को अच्छे फल की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म करने वाले को ये पनिशमेंट भी देते हैं, यानी कष्ट पहुंचाते हैं, पीड़ा दुख देते हैं ऐसे लोगों को। इसीलिए देखिए इनका प्रभाव विशेष करके देखने को मिलता है। तो आज की पहली राशि मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जो लोग हैं इनके लिए शनिदेव 10वें भाव एकादश भाव के स्वामी हैं और आपके एकादश भाव में ही विराजमान होंगे। मेष वालों के लिए देखिए एकादश भाव में ही वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो शनिदेव हैं, पूर्व से आप सभी जानते हैं शनिदेव का जब भी गोचर होता है तो यहाँ पे इनका गोचर का अवधि जो होता है वह 2.5 वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ पे अपनी राशि में कुंभ राशि में ही पहले से ही विराजमान है। और यहाँ पर देखिए 17 जून 2023 को शनिदेव वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे और इससे पूर्व वह मार्गी थे, लेकिन 17 जून से ये वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे और इनका जो अवधि होगा 140 डेज के लिए होगा। इसके बाद वह फिर मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेष राशि है तो देखिए एकादश भाव में ही वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे। और तो यहाँ से देखिए इनकी पहली दृष्टि जो होगी लग्न पे होगी, दूसरी जो होगी पंचम पे होगी और तीसरी जो होगी अष्टम भाव पे होगी। ये तो दृष्टि की बात हुई। और यहाँ से अब देखिए जब भी पाप ग्रह वक्रावस्था में चले जाते हैं या वक्रावस्था को प्राप्त करते हैं तो ये अति प्रभावी हो जाते हैं, यानी इनके बल में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए जिस भाव में वक्रावस्था में होंगे उससे आगे वाले भाव को प्रभाव में करेंगे, उसके आगे वाले भाव को प्रभावित करेंगे और उसके पीछे वाले भाव को भी प्रभावित करते हैं। तो मेष वालों के लिए देखिए आगे वाले भाव जो होगा वह द्वादश भाव के फल में वृद्धि करेंगे शनिदेव और पीछे वाले भाव यानी 10वें भाव कर्म भाव के फल में वृद्धि करेंगे। तो देखिए जो लोग मेष राशि के हैं इनके लिए एकादश भाव में वक्री होंगे शनिदेव, तो जो कि इनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो लोग शोध कार्य और रिसर्च के फील्ड में हैं उन्हें अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। हाँ, यहाँ पे बैंकिंग और मशीन के काम से जो जुड़े लोग हैं उन्हें कुछ नया करने और सीखने का मौका मिल सकता है। इस समय आपके अटके हुए कामकाज पूरे होंगे। मेष वालों को देखिए विशेष फायदा होगा इस शनि के वक्रावस्था के दौरान। तो देखिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के जो लोग हैं इनके लिए शनिदेव 9वें भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर आपके लिए 10वें भाव में ही वक्रावस्था को प्राप्त करने वाले हैं। और देखिए जो वृषभ राशि के जो लोग हैं इनके लिए तो शनिदेव यहाँ पे 10वें भाव में षष्य पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण भी करने वाले हैं, जो कि आपके लिए तो यहाँ पे बहुत बढ़िया रहने वाला है, आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। तो जो लोग वृषभ राशि के हैं यहाँ पे देखिए इनके लिए शनि के देव की जो दृष्टि होगी व्यय भाव पे होगी पहली दृष्टि, दूसरी जो होगी चतुर्थ भाव पे होगी और तीसरी जो होगी सप्तम भाव पे। ये तो दृष्टि की बात हुई। अब देखिए ये भाव को प्रभावित करेंगे, अपने से आगे वाले भाव में वृद्धि करेंगे, यानी एकादश भाव के प्रभाव में वृद्धि करने वाले होंगे और भाग्य के बल को बढ़ाएंगे, यानी भाग्य के
भाग्य में भी वृद्धि करने वाले होंगे वृषभ राशि वाले के। तो यहाँ पे आपके भाग्य भाव और एकादश भाव को प्रभाव में रखने वाले शनिदेव होंगे। आपके लिए यह बकरी काल जो होगा शनिदेव का अति उत्तम रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए तो पहले यहाँ पे सस्य नामक राज्यों का निर्माण करेंगे शनिदेव। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे और आपके निजी सुखों में वृद्धि करेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कामकाज को लेकर सावधानी रहने की ज़रूरत है। कुल मिलाजुला कर देखिए आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इसके बाद देखिए मिथुन राशि के जो लोग हैं इनके लिए शनिदेव अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं और आपकी नवम भाव में ही वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से इनकी जो दृष्टि होगी, पहली दृष्टि एकादश भाव पे और दूसरी जो होगी थर्ड हाउस पे और तीसरी दृष्टि जो होगी शनिदेव के अष्टम भाव यानी शत्रु भाव पे होगी। तो देखिए तो दृष्टि की बात हुई और यहाँ से ये जो भाव कवर करेंगे शनिदेव, तो यहाँ से देखिए शनिदेव के अगले भाव को कवर करना है और पीछे वाले भाव को। तो देखिए दसम भाव के फल के प्रभाव में वृद्धि करेंगे और आपके भाग्य को भी बल देने वाले होंगे, आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे शनिदेव यहाँ पर आपके लिए। तो मिथुन राशि के जो लोग हैं इनके लिए शनि के प्रभाव से अब आपके कार्यों में थोड़ा सा तो विलम्ब हो सकता है, लेकिन समय के अनुसार सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इस समय देखिए आपको अपने पिता के साथ कुछ अनबन होने की भी संभावना है, इसका ध्यान रखना होगा। शनि की वक्री होने से आपको यात्रा में व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं। इस समय लाभ के मामले में थोड़ी सी कमी आ सकती है। जो लोग खुद का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों को अपने सहकर्मी के साथ यानी जो सहयोगी हैं उनके सहपाठी हैं उनके साथ बर्ताव बढ़िया करना होगा, यानी उनके साथ तालमेल बढ़िया रखना होगा, उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए तो सब कुछ सही होगा। आपके लिए यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि भी होने वाली है। कुल मिलाजुला कर आपके लिए भी सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे कर्क राशि। देखिए कर्क वालों के लिए यहाँ पे शनिदेव सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपकी अष्टम भाव में ही वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे। यहाँ से इनकी दृष्टि जो पहली दृष्टि कर्म भाव पे, दूसरी जो होगी धन्य भाव पे और तीसरी जो होगी पंचम भाव ज्ञान भाव पे होगी। और भाव जो कवर करेंगे शनिदेव यहाँ से देखिए आगे वाले भाव नवम भाव को वृद्धि रखेंगे यानी नवम भाव को पुष्ट करेंगे शनिदेव और इसके पीछे वाले भाव यानी सप्तम भाव को भी बल प्रदान करेंगे। तो ये तो हुआ इनकी दृष्टि के बारे में। शनिदेव के इस भाव में वक्री होने से आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय आपको धन की कमी महसूस हो सकती है। कार्यस्थल पर आपके शत्रु आपके परास्त करने के लिए नए तरीके या नए आयाम अपनाएंगे। इस दौरान अपनी वाणी पर संयम रखिए, चूंकि शनिदेव की दृष्टि वाणी भाव पर भी है। अपने प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के तनाव को आने से रोकना होगा। इस समय देखिए ईमानदार बने रहिए और तो यहाँ पे आपके लिए बेहतर रिजल्ट दिखने को मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए देखिए शनिदेव भाग्य का पूरा यहाँ पे साथ और सहयोग देंगे, क्योंकि अष्टम भाव में वक्रावस्था में है और भाग्य को भी बल देने वाले होंगे। तो धर्म से जुड़े रहने पर सब कुछ बढ़िया होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और सिंह राशि। देखिए सिंह राशि के जो लोग हैं इनके लिए शनिदेव षष्ठ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव में ही वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ से इनकी दृष्टि जो होगी पहली दृष्टि भाग्य भाव पे और दूसरी जो होगी लग्न पे यानी प्रथम भाव पे होगी और तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पे होगी। अब यहाँ से देखिए आगे वाले भाव अष्टम भाव के बल में वृद्धि देंगे और यहाँ से पीछे वाले भाव जो षष्ठ भाव है षष्ठ भाव पे भी इनका प्रभाव रहेगा। तो देखिए सिंह राशि के जो लोग हैं इनके लिए शनिदेव सप्तम भाव में वक्री होंगे। तो इस भाव में शनिदेव के वक्री होने से आपको अपनी पत्नी यानी लाइफ पार्टनर का सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। वही दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव आने की भी आशंका है। इस समय आपके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति देखी जा सकती है, इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। मानसिक तनाव होने की आशंका है, इसलिए अपने काम के बीच में थोड़ा सा योग का भी शामिल करें।
इसके बाद हमारी जो राशि होगी कन्या राशि। देखिए कन्या राशि के जो लोग हैं इनके लिए शनिदेव पंचम भाव और षष्ठ भाव के स्वामी हैं। षष्ठ भाव में ही वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से पहली दृष्टि इनकी होगी अष्टम भाव पे, दूसरी जो होगी विदेश भाव पे, तीसरी जो होगी थर्ड हाउस पे होगी। तो यहाँ पे आपके लिए दृष्टि की बात हुई। अब यहाँ से देखिए आगे वाले भाव यानी सप्तम भाव को बल प्रदान करेंगे और पीछे वाले भाव यानी बुद्धि विद्या ज्ञान संतान भाव को भी बल देंगे शनिदेव। तो देखिए कन्या राशि के जो लोग हैं इनके लिए शत्रु भाव में वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे और इस भाव को षष्ठ भाव को शत्रु, यहाँ से हम शत्रु का विचार करते हैं। तो शनि के वक्री होने से आपको अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में आप सक्षम होंगे, सामर्थ्य रखेंगे। इस समय विदेश जाने के लिए भी समय अनुकूल है क्योंकि शनिदेव आपके लिए दृष्टि देंगे विदेश भाव पे। यहाँ पे देखिए जो लोग उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं उन्हें भी लाभ की प्राप्ति होगी। हाँ, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके बुद्धि में वृद्धि होगी, आपके शिक्षा में वृद्धि होने वाली है। अगर आप व्यापार व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं समझ रहे हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है, उसके लिए नए मार्ग खुलेंगे। कुल मिला जुला कर आपके लिए भी बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तुला राशि। देखिए तुला राशि के जो लोग हैं इनके लिए शनिदेव चतुर्थ भाव पंचम भाव के स्वामी होकर, जब देखिए यहाँ पे पंचम भाव में ही वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे। पहली दृष्टि इनकी सप्तम भाव पे होगी और दूसरी दृष्टि एकादश भाव पे होगी और तीसरी दृष्टि जो होगी धन्य भाव पे होगी। तो यहाँ से देखिए दृष्टि की बात हुई। अब भाव को कवर करेंगे। देखिए अपने से आगे वाले भाव यानी षष्ठ भाव से संबंधित चीज़ जो होंगी उसमें वृद्धि करेंगे और अपने से पीछे वाले भाव चतुर्थ भाव को भी बल देने वाले होंगे। तो देखिए शनिदेव की उच्च राशि तुला राशि है और शनिदेव की नीच राशि जो है मेष राशि है। शनिदेव तुला राशि के जातकों के लिए शनि योग कारक ग्रह होते हैं। तो देखिए आपके पंचम भाव में वक्री होंगी तो यह समय आपके प्रेम प्रसंगों के लिए अनुकूल नहीं होगा। आपके निजी जीवनों में अनबन की भी संभावना है, यानी आपके निजी जीवन में अनबन की भी नौबत आ सकती है। जो लोग छात्र हैं उन्हें सफलता मिलने में कठिनाइयाँ की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट में सोच समझकर पैसा खर्च करें क्योंकि धन के नुकसान के योग भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए गुप्त विद्या में रुचि आपकी बढ़ सकती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि के जो लोग हैं इनके लिए शनिदेव थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव में ही वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो इनकी जो दृष्टि होगी पहली दृष्टि षष्ठ भाव पे, दूसरी जो होगी दसम भाव पे और तीसरी दृष्टि शनिदेव के लग्न पे होगी। एक बात देखिए यहाँ पे वृश्चिक राशि के जो लोग हैं इनके लिए शनिदेव चतुर्थ भाव यानी केंद्र के भाव में प्लेस होकर और यहाँ पे आपके लिए सस्य पंच महापुरुष योग का निर्माण भी करेंगे। तो आपके लिए यह गोचर और शनि का यहाँ पे राशि परिवर्तन और वक्र अवस्था अति उत्तम रहने वाला है। तो देखिए यहाँ से दृष्टि की बात हुई और यहाँ से पीछे वाले भाव आगे वाला भाव जो होगा पंचम भाव से संबंधित जो चीज़ें होंगी उसमें वृद्धि करेंगे शनिदेव और इनके पीछे वाले भाव यानी थर्ड हाउस को भी बल प्रदान करेंगे। तो जो लोग वृश्चिक राशि के हैं इनके लिए शनिदेव यहाँ पे चतुर्थ भाव में, देखिए चतुर्थ भाव से मनोस्थिति की हम विचार करते हैं तो इसलिए थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, मानसिक परेशानी भी हो सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। और इसमें आपको परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर तनाव भी होगा। इस समय अपने कार्यस्थल पर पूरी मेहनत के साथ लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ना होगा। आपको अपने व्यापार में इस समय अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। इस समय आप किसी से कर्ज लेने और देने से बचिएगा। आपके लिए यहाँ पे देखिए सस्य नामक राज्य का निर्माण तो करेंगे शनि, जो कि किसी वरदान से कम नहीं होगा। इसके बाद देखिए धनु राशि के जो लोग हैं इनके लिए शनिदेव द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपके लिए यहाँ पे देखिए तृतीय भाव में ही
वक्रावस्था में होंगे तो इनकी पहली दृष्टि पंचम भाव पे, दूसरी दृष्टि भाग्य भाव पे, तीसरी दृष्टि जो होगी विदेश भाव पे होगी। तो यहाँ से दृष्टि की बात हो गई। अब देखिए अपने से आगे वाले भाव यानी चतुर्थ भाव पे बल देंगे, चतुर्थ भाव को भी बल प्राप्त करेंगे शनिदेव, और अपने से पीछे वाले भाव यानी धन्य भाव को भी बल देंगे। इसके बाद देखिए जो लोग धनु राशि के हैं तीसरे भाव में ही शनिदेव बकरी होंगे, और तीसरा भाव जो होता है साहस, पुरुषार्थ, एफर्ट और छोटे भाई बहन यात्रा का भाव होता है। तो इस समय देखिए जो लोग धनु राशि के हैं यात्रा करेंगे उसमें इन्हें लाभप्रद यात्रा होगी, सुखद यात्रा जो होगी सुखद यात्रा होगी, और इस समय आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस समय धर्म, दर्शन और ज्योतिष से जुड़े लोगों को अच्छी प्रसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। शनि की 9 भाव पर दृष्टि किसी धार्मिक यात्रा पर आपको ले जा सकती है। इस समय देखिए जो धनु राशि के लोग हैं इन्हें गुरु का कृपा और सानिध्य भी मिल सकता है। तो देखिए इसके बाद वाली जो राशि है मकर राशि, मकर राशि के जो लोग हैं इनके लिए शनिदेव लग्न के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी होकर आपके धन्य भाव में ही वक्र अवस्था में होंगे। तो इनकी दृष्टि देखिए पहली दृष्टि चतुर्थ पे, दूसरी दृष्टि अष्टम पे, और तीसरी दृष्टि जो होगी वह एकादश भाव पे होगी। तो यहाँ से मकर राशि वालों के लिए लग्न को भी बल देंगे, और यहाँ से तृतीय भाव से संबंधित जो चीज़ें होंगी इसमें भी अपना प्रभाव प्रदान करेंगे। तो देखिए मकर राशि के जो लोग हैं इनके लिए दूसरे भाव धन्य भाव में बकरी होंगे शनिदेव। तो इस समय इस भाव से हम बाणी कुटुंब परिवार का विचार करते हैं, तो इस भाव में बकरी शनि के होने से परिवार में थोड़ा सा कलह की स्थिति भी बनेगी। इस समय अगर आप झूठ बोलते हैं तो इससे आपको बचना चाहिए, नहीं तो कहीं बड़ी समस्या आप में फंस सकते हैं। इस समय आपको अपने जीवन साथी की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी को पैसा उधार देने और लेने के सोच रहे हैं तो इससे आपको बचना होगा, और पहले तो इसे सोच समझ कर ही कदम उठाएं। इस समय अपनी माँ के सेहत पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका भी ख्याल रखना होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो लोग हैं इनके लिए शनिदेव देखिए कुंभ वालों के लिए शनिदेव द्वादश भाव और लग्न के स्वामी हैं, और आप ही की राशि में वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो देखिए आप जो कुंभ राशि के जो लोग हैं इनके लिए भी शनिदेव यहाँ पे सस्य महापुरुष राज्यों का निर्माण करेंगे, और लग्न में ही होगा। तो यहाँ पे देखिए इनकी दृष्टि जो होगी पहली दृष्टि थर्ड हाउस पे, और दूसरी जो होगी सप्तम भाव पे, और तीसरी जो होगी कर्म भाव पे, दसम भाव पे। ये तो दृष्टि की बात हुई। और यहाँ से देखिए ये जो भाव कवर करेंगे यहाँ से द्वितीय भाव को बल प्रदान करेंगे, और यहाँ से व्यय भाव को भी अपना प्रभाव देंगे। तो देखिए जो लोग कुंभ राशि के हैं इनके लिए शनिदेव लग्न में विशेष प्रभाव देने वाले होंगे, क्योंकि लग्न में ही राज्यों का निर्माण करेंगे, क्योंकि शनि आपके राशि में ही बकरी हो रहे हैं। तो इस समय आपको थोड़ा सा काम काज को लेकर बेहद सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि काम काज में विलम्ब होने से आपका मन जो है क्षीण हो सकता है। इस दौरान किसी भी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही काम काज को शुरू करें। इस समय साझेदार के साथ मन मुटाव हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो होगी सप्तम दृष्टि वह सप्तम भाव पे होगी, इसलिए क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, काबू रखें। आपके लिए भी यह शनि का वक्र अवस्था अति प्रभावी होगा और अति उत्तम होगा। इसके बाद देखिए मीन राशि। मीन राशि के जो लोग हैं इनके लिए शनिदेव एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और आपके द्वादश भाव में ही वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो जो कि यहाँ से इनकी दृष्टि के बारे में हम देखें सुने जाने तो इनकी दृष्टि जो होगी वाणी भाव पे होगी, यानी धन्य भाव पे पहली दृष्टि, और षष्ठ भाव पे दूसरी दृष्टि, और तीसरी दृष्टि जो होगी भाग्य भाव पे होगी। तो ये तो दृष्टि की बात हुई। अब यहाँ से देखिए जो भाव कवर करेंगे शनिदेव, तो लग्न को देखिए यहाँ पे बल प्रदान करेंगे, और फिर यहाँ पे लाभ भाव को भी पीछे वाले भाव जो होगा एकादश भाव होगा, तो एकादश भाव को भी बल प्रदान करेंगे।
तो यहाँ पे मीन राशि वालों के लिए शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं द्वादश भाव में। इस समय आपके खर्चों में तो वृद्धि होगी, लेकिन काम के लिहाज से की गई यात्रा सफल भी होगी। शनि के इस वक्री काल में आपको अपनी सेहत का विशेष तौर से ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। इस समय आपके साहस और पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। अपने छोटे भाई बहनों से आपका साथ और सहयोग प्राप्त होगा। और इस दौरान देखिए किसी से उधार लेन देन से आप बचिएगा, यानी किसी से आप उधार लेन देन से, किसी से उधार लेन देन करना चाहते हैं तो इसके लिए समय अनुकूल नहीं है। इसमें सोच विचार कर लेने की आवश्यकता होगी। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।